हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जो हम बायोलॉजी में जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने बॉटनी स्टार्ट कर रखा है पहले ही, वो भी चलता रहेगा और जूलॉजी भी करेंगे हम साथ में, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो जूलॉजी है, जैसे मैंने बताया था, जो बॉटनी है वो हमें किसके बारे में बताती है? प्लांट्स की स्टडी करवाती है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, अपने रहते कैसे, फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। तो ये हमें सब कुछ कौन बताता है? बॉटनी बताती है। अब जो जूलॉजी है, जूलॉजी क्या बताती है? हमें जंतु जगत के बारे में बताती है, ठीक है। लिविंग प्राणी कैसे रहते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, वो कौन बताता है हमें? जूलॉजी। जो सबसे पहला क्वेश्चन जूलॉजी में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? जूलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? तो जूलॉजी के जो पिता है वो अरस्तु को कहा जाता है। अरिस्टोटल भी बोलते हैं, अरस्तु भी बोलते हैं। तो जूलॉजी के जो पिता है वो कौन है? अरस्तु, ठीक है। अब देखो, अरस्तु ने किसकी जो फादर है जूलॉजी के, वो है हमारे पास अरस्तु। अब जो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सेल। जूलॉजी में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है सेल। अब जो सेल क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर हम अपने घर को बना रहे हैं तो घर में जो बहुत सारी ईंटें लग रही हैं, जो अगर हम एक ईंट को निकाले तो उसको हम बोलते हैं, उस घर की जो बेसिक फंक्शन यूनिट है वो ईंट होती है, ठीक है, घर की। इसी तरीके से जब इंसान की जो कोई भी प्राणी सेल से मिलकर बना होता है, जो उसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल क्या बच्चों? स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल फंक्शन और स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजिकल है, फंक्शनल है और क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं? सेल। अब जैसे किसी भी घर को बनाने में एक ईंट है, ईंट बहुत सारी ईंटें जुड़ी होती है तब जाके हमारा घर बनता है। इसी तरीके से जो बहुत सारी सेल है हम शरीर के अंदर, वो जुड़ के हमारा पूरी बॉडी बनाती है, ठीक है। तो जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, ठीक है। और जो अगर हमसे पूछे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है? सेल है। फंक्शनल यूनिट बॉडी की वो भी हमारे पास सेल है, ठीक है। अब बच्चों, मेन जो क्वेश्चन है मैंने बताया था, जो ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम ऑर्गन बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम सिस्टम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हमारी पूरी बॉडी, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम है वो क्या है? हमारी पूरी बॉडी। फिर से रिपीट करती हूँ, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम ऑर्गन बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम सिस्टम बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बॉडी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले सेल का पता चल गया। बेसिक और फंक्शन यूनिट है वो हमारी बॉडी में, वो क्या होती है? सेल होती है, ठीक है। जिससे मिलकर हम बने होते हैं वो क्या होती है? सेल होती है। अब सबसे पहले सेल को किसने बनाया, किसने खोज की, ठीक है। तो हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की डिस्कवरी किसने की? तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसने एक प्लांट लिया था और प्लांट जो एक पेड़ है उसकी छाल थी, उसने उस छाल में से सेल को देखा था कि सेल है। तो इसने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो डेड सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने जो खोज, एक डेड सेल थी जो इसने खोज की थी, वो एक डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। इसी को क्रोक सेल भी बोलते हैं। हु डिस्कवर्ड क्रोक सेल? वो भी क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। या फिर ये पूछ रहे हु डिस्कवर्ड सेल, तो भी क्या आएगा? रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब देखो, इसने एक डेड सेल की खोज की उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? भाई इसने स्टार्टिंग में बता दिया कि ऐसे ऐसे एक सेल है, वो जो इसने खोज की वो एक मरी हुई सेल की खोज की। फिर उसके बाद लिविंग सेल की खोज किसने की? एंटोनी लेवान हुक ने की थी, ठीक है। वैसे पता नहीं क्यों मतलब क्वेश्चन पूछ लेते, ये जैसे एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन था, मतलब साइंटिस्ट से नहीं पूछने चाहिए लेकिन पूछ लेते, इसलिए मैं करवा रही हूँ इनको, ठीक है। अब देखो, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी लेवान हुक ने की थी, ठीक है। उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी होगी, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कौन स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ये कौन सी होती है। इनमें एक नंबर में आपका क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ से। तो जो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द अर्थ है, पूरी धरती की सबसे छोटी सेल, पूरी धरती की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है और इसी को पीपीएलओ भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया है, ये इसको पीपीएलओ भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, लार्जेस्ट सेल, जो पूरी धरती पे सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? आपने कभी सुना होगा, छठी 7वीं क्लास में आता है लार्जेस्ट सेल, छठी की बुक में है, जो
शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है पूरी अर्थ की, ठीक है। ऑस्ट्रिच सेल लार्जेस्ट सेल। अब देखो ये हो गया पूरी धरती का हमें पता चल गया, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ओवम या फिर एग सेल, ओवम या फिर एग सेल, ठीक है, वो सबसे बड़ी सेल होती है ह्यूमन के अंदर। और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ये देखो लार्जेस्ट सेल सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबी होती है, लंबी कौन सी होती है? न्यूरॉन या नर्व सेल। पूरा एक चैप्टर आएगा न्यूरॉन के ऊपर, हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट सेल। अब बच्चों देखो, अब देखो लार्जेस्ट का पता चल गया, लॉन्गेस्ट का पता चल गया, अब स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन कौन सी होती है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। लेकिन कई बार आरबीसी के आंसर में ही नहीं मिलता, ऑप्शन में आरबीसी मिलता ही नहीं हमें, तो स्पर्म, सेकंड आंसर क्या दोगे आप? स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन या तो आरबीसी, आरबीसी ऑप्शन में नहीं है तो स्पर्म, ठीक है। अब देखो ये तो थी सेल, ठीक है, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑर्गन के बारे में, अंग, ठीक है। वो सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, अपनी शरीर में लार्जेस्ट जो सबसे ज्यादा है वो कौन मिलता है? अब देखो स्किन है, पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है, ठीक है, वो सबसे बड़ी जो ऑर्गन है हमारा वो क्या है? स्किन है। और जो स्किन है अपनी बॉडी पे, उसका जो वेट है वो कितना है? 7 kg। स्किन का जो वेट है बच्चों वो कितना है? 7 kg, ठीक है। अब देखो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ये तो देखो बाहरी ऑर्गन था स्किन, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन अपने आंतरिक जो अंग है उसमें सबसे बड़ा कौन है? या फिर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, या फिर अपने जो पूरा शरीर है उसमें अगर देखें इंटरनल और बाहर, उसमें सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। ये ग्लैंड भी है, ऑर्गन भी है, और मतलब ग्लैंड भी इसको ग्लैंड भी है, ये ग्रंथि भी है, ये एक ऑर्गन भी है, ठीक है। तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक ऑर्गन, या फिर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, या पूरी बॉडी के अंदर जो दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ा है, या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, वो कौन? हमारा लीवर है। तो लीवर का जो वेट है वो कितना है? 1500 ग्राम या फिर 1.5 किलो, ठीक है। अब हमसे अगर ये पूछ ले कि जो लंग्स है हमारे पास वो कितने ग्राम का होगा या कितने केजी का होगा, तो लंग्स है 1300 ग्राम का या 1.3 kg का, ठीक है। लंग्स कितना है? 1300 ग्राम का। और ब्रेन कितना है? 1400 ग्राम का। ब्रेन का जो वेट, हमारे दिमाग का जो वेट है वो 1400 ग्राम है या 1.4 kg है, ठीक है। अब हार्ट, अपना जो हार्ट है वो कितने ग्राम का है? तो हार्ट कितना है? 300 ग्राम का। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हमारे पास लीवर है 1.5 kg का है, ठीक है, 1500 ग्राम का है। हार्ट है 300 ग्राम का है, ब्रेन है 1400 ग्राम का है, और जो हमारे पास लंग्स है वो है 1300 ग्राम, ठीक है। तो ये याद रखने हैं, ऐसे पूछता है, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू याद रखनी है हमें, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, भाई सबसे लंबा ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन सबसे लंबा कौन है? ये हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये कितनी लंबी है? 6.5 से 7 मीटर, 6.5 से 7 मीटर सबसे लंबी है ये, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट ऑर्गन, ये ठीक है, लॉन्गेस्ट है। अब स्मॉलेस्ट कौन है? पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी वो है बहुत छोटी लेकिन काम बहुत ज्यादा करती है। जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे ये एक एक चीज आपके सामने आएगी, इनके फंक्शन आएंगे कि कौन क्या काम करता है, ठीक है। तो पिनियल बॉडी है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, 0.4 ग्राम की होती है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है, ठीक है। लार्जेस्ट बोन, सबसे जो लंबी लार्जेस्ट बोन, हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, आपने सुना होगा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में आता है लार्जेस्ट बोन कौन सी है? जो जांग की हड्डी है, फीमर, उसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो सबसे छोटी बोन है वो कौन सी है? ईयर, कान की हड्डी है, एक स्टेप, कान में 3 हड्डी होती है, हम करेंगे। जो सबसे छोटी है वो क्या है? ईयर और या फिर स्टेप्स, ठीक है। लार्जेस्ट मसल है कौन सी सबसे बड़ी है? तो वो एक ग्लूटियस है, ग्लूटियस है जो लार्जेस्ट मसल है। या कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हिप मसल, अपने हिप के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल है, ठीक है। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? सेल कितने टाइप की होती है?
तो बच्चों देखो सेल है ना हमारे पास दो टाइप की होती है, सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल और दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब देखो यू से यहां से तोड़ के सीखेंगे। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, ठीक है। और कायरोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, कायरोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का आउटडेटेड मतलब जो अनडेवलप्ड है, ठीक है, अनडेवलप्ड। और कायरोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। इसका मतलब इसके अंदर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है, इसका मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से विकसित नहीं है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास सबसे पहली बात तो ये बताओ जो डीएनए है वो क्या होता है? डीएनए का एक चैप्टर आएगा अलग से, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आता है। डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे मुझे मेरे मम्मी पापा से जो गुण मिले हैं वो डीएनए के थ्रू मिले हैं, ठीक है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये देखो, ये मानो इसके अंदर जो ये डीएनए है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। इसका डीएनए से वो नहीं है, पूरे उसमें खिंड विंड नहीं है, कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इसके डीएनए में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके डीएनए में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो इसका डीएनए है इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके बीच में जो ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखो प्रोकैरियोटिक, इसके जो डीएनए है उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ना ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती, ना ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, ठीक है। अब जो इसका डीएनए है ना बच्चों, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। जैसे डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, और जो इसका डीएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। जब मैं डीएनए कराऊंगी अच्छे से बताऊंगी डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स। तो इसका डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है और इसका जो डीएनए है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब देखो, अब ये डीएनए पूरी तरीके से विकसित है, इसका मतलब जो ये सेल है ये कंप्लीटली डेवलप्ड सेल है, कंप्लीटली, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, डीएनए भी है। इसका मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है वो कंप्लीटली डेवलप्ड सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल है वो इतनी डेवलप्ड नहीं है, तो वो क्या है? अनडेवलप्ड सेल है। प्रोकैरियोटिक क्या है? अनडेवलप्ड सेल है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल दे देगा और सीधा ये पूछेगा ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, आपसे सीधा पूछेगा। तो इनके एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखने हैं। जो एग्जाम्पल है, फंगस है हमारे पास, फंगस एक पूर्णतः डेवलप्ड है, डेवलप्ड सेल है, तो फंगस क्या है? यूकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोटिस्टा भी क्या है? एक डेवलप्ड सेल है। और जो प्लांट्स, एनिमल्स जैसे हम हैं, हम पूरी तरीके से डेवलप्ड है, प्लांट्स भी डेवलप्ड हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। और इसका एग्जांपल है प्रोटोजोआ, याद रखना बच्चे, प्रोटोजोआ। यूग्लिना और अमीबा तो इतनी बार आए हैं पेपर में, बस पूछो मत, सारे पेपर में जो साइंस आती है ना, अमीबा यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक है। यूग्लिना यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक है। जब मैं ये कराऊंगी ये, तब आपको अच्छे से बता दूंगी कि जो प्रोटोजोआ है उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिए, ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अमीबा और यूग्लिना क्या है? प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ क्या है? यूकैरियोटिक है, ठीक है। और एल्गी, अब देखो बच्चों, एल्गी है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी सारी एल्गी यूकैरियोटिक है, ठीक है। एक्सेप्शनल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है। बाकी जितनी और एल्गी है, ग्रीन एल्गी, जितनी भी एल्गी है वो क्या है? यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखो, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक, अभी तक पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइक्रोप्लाज्म है। अब जो वायरस है ना बच्चों, वायरस, वायरस क्या है? प्रोकैरियोटिक। वायरस एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के अंदर। अब देखो, जो वायरस है ये लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होता है। वायरस अगर बाहर होता है बॉडी से तो नॉन लिविंग है, अगर वायरस बॉडी के अंदर चला गया तो वो लिविंग है। जैसे कोरोना वायरस है, बाहर है उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन जैसे वो बॉडी के अंदर चला गया तो वो लिविंग है, तो लिविंग है, तो ये एक बीच की कड़ी है लिविंग और नॉन लिविंग। तो वायरस है वो पूर्णतः
डेवलप्ड नहीं है, इसलिए हम उसको भी प्रोकैरियोटिक में रखते हैं। तो ये यूकैरियोटिक समझा दिया मैंने, प्रोकैरियोटिक समझा दिया, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ पर कौन सा। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ दिस सेल, ठीक है। हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसके डिफरेंट ऑर्गन जो क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी इस टाइप की होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारा जो है ना वन बाय वन पढ़ेंगे। न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है ना इसकी, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल सबसे बाहरी, और जो सेकंड है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फंक्शन ए वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सब वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सेल वॉल। पहला ही पॉइंट, सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में, फंगस में और बैक्टीरिया में, ठीक है। जो सेल वॉल है हमारी वो किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में, फंगस में और बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल्स के अंदर ये अब्सेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट्स में, फंगस में और बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर, ठीक है। तो ये एक डेड सेल है, डेड सेल है, डेड वॉल है, सॉरी, ये क्या है, एक डेड वॉल, भाई ये जीवित नहीं है, ठीक है। प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फंगस में प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। अब जो सेल वॉल है ना, उसकी जो कंपोजिशन है, भाई प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स है उसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से, सेलुलोज से, ठीक है। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन फोर्थ ये भी पूछ सकता है कि जो फंगस है ना, इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। और काइटिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन क्या है बच्चों, एक कार्बोहाइड्रेट्स है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। और तीसरा जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और इसी को हम कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पैक्टीन बोलते हैं, इसी कंपाउंड को हम पैक्टीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कंपोजिशन इनसे पूछ लेता कि किसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। फंगस वाला तो इतनी बार पूछा गया है क्योंकि साइंस आपके एसएससी में भी आती है, एनडीए में हर जगह आती है। तो ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीटेड है कि फंगस की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब देखो जो सेल वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन है। देखो सेमी परमेबल क्या होता है और परमेबल क्या होता है। जो सेल वॉल का मेनली जो फंक्शन है वो क्या है, जो सेल वॉल है वो मेनली हर चीज को अपने अंदर से ट्रांसफर होने देती है, ठीक है। हर चीज को अपने अंदर से ट्रांसफर होने देती है। इसका मतलब वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल बच्चों वो होता है जो अपने अंदर से कुछ ही चीजों को पास होने दे, जो अपने अंदर से कुछ ही चीजों को पास होने दे और कुछ चीजों को अपने अंदर रख ले, ठीक है, वो होता है सेमी परमेबल। लेकिन जो हमारे पास सेल वॉल है वो हर चीज को अपने अंदर से पास होने देती है, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब दूसरी बात, सॉरी, ये एक परमेबल मेम्ब्रेन है। अब सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल वॉल की डिस्कवरी की थी सेम वही साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो ये एक डेड सेल है, प्लांट्स के अंदर होती है, फंगस के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर ये नहीं पाई जाती, ये प्लांट्स की बिल्कुल बाहरी परत होती है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो इसका फंक्शन है वो क्या है, जो प्लांट्स है ना बच्चों उसको ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, प्लांट्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, प्लांट्स को एक शेप प्रोवाइड करती है। और जो बाहरी इन्वायरमेंट है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उससे प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिसका फंक्शन क्या है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन।
तो ये बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्लांट्स को एक शेप प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सेल वॉल हमारे पास इतना ही है। अगर पूछेगा तो इन तीनों में से पूछ सकता है। सेल वॉल रॉबर्ट हुक ने की, ये पूछ सकता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, फंक्शन भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब जो दूसरी है वो हमारे पास है, दूसरी है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। दूसरी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल दूसरी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आप एक बात बताओ, देखो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एनिमल्स के अंदर भी होती है, प्लांट्स के अंदर भी होती है, फंगस सब के अंदर होती है। ठीक है, तो हम इसको आउटर मोस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये सेकंड आउटर मोस्ट है। तो ये प्लांट्स के अंदर तो सेकंड आउटर मोस्ट है, लेकिन जो एनिमल्स है उसके अंदर क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो जो एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट। ठीक है, सबसे पहला। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो कंपोजिशन है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन है जो हमारे पास, वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है? लिपोप्रोटीन से। जो कंपोजिशन है इसकी वो किसकी है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपो मीन्स लिपिड, लिपिड मीन्स फैट। ठीक है, और प्रोटीन, फैट प्लस प्रोटीन, फैट प्लस प्रोटीन। तो अगर सेल मेम्ब्रेन पूछे इसकी कंपोजिशन क्या है, तो लिपोप्रोटीन। अब जो ये लिपो है ना बच्चों, इसके अंदर जो ग्रुप है वो फॉस्फो ग्रुप है। लिपो के अंदर जो ग्रुप है वो फॉस्फोरस ग्रुप है, तो इसको फॉस्फोलिपोप्रोटीन भी बोल देते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन। अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन है इसका मेन काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या है? जो ये हमारे पास खाना है ना, इस खाने को ट्रांसफर करती है, खाने को ट्रांसफर करती है, तो फूड को ट्रांसफर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ये खाने को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये बताओ, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है या परमेबल मेम्ब्रेन है? ये सारे खाने को ट्रांसफर नहीं करती, कुछ खाने को अपने पास रख लेती है, कुछ को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, अगर ये सारे को कर देगी तो खुद क्या खाएगी? तो ये सारे खाने को नहीं करती, तो इसका मतलब ये क्या है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है कि ये है ना, जो शरीर की जो गंदगी होती है, अब देखो सेल है, सेल में हर चीज होती है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, मतलब हर चीज होती है उसके अंदर, हर एक फंक्शन होता है। तो उसके अंदर जो गंदगी होती है शरीर की, उसको भी बाहर कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। गंदगी को भी बाहर कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल को खाने प्रोवाइड करती है। सेल की जो डेब्री होती है उसको मतलब सेल की जो गंदगी होती है उसको भी बाहर करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, हु डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर की थी? हु डिस्कवर, किसने? सेम साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये नाम काफी सुना होगा क्योंकि आज आदमी ने अपनी जिंदगी लगा दी यहाँ पे। रॉबर्ट हुक, इसने डिस्कवर की थी सेल मेम्ब्रेन। रॉबर्ट हुक ने सेल को भी डिस्कवर किया था, सेल मेम्ब्रेन को भी और सेल वॉल को भी। ठीक है, आज हम ऑर्गेनिज्म, ये जो फंक्शन है इनके एक नहीं करेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं हम वन बाय वन सबको करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।